भाई इस वीडियो के एंड तक ना आपको वो आधी कैटल फार्मिंग तो सिखाई देंगे। तो वेलकम करते हैं हमारी इस पॉडकास्ट के एपिसोड 4 में शहजान भाई, ओनर ऑफ हफ्जी कैटल फार्म। अस्सलाम वालेकुम शहजान भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। फिर इसके पीछे पाकिस्तान जाना और काम अल्हम्दुलिल्लाह। जो पहले कराहियत जिन लोगों को आती थी ना जी, जानवरों से, हाँ, हाँ। आज वो भी इन जानवरों के फैन हो। काम को स्टार्ट करते हो ना तो पलाई सर्विस आपकी मैंडेटरी बन जाती हाँ, है। ऐसी है। इसका क्या बेनिफिट है हमारे लिए भी और क्लाइंट्स के लिए भी? ऑन द बैक एंड सब एक दूसरे के जानवर पाल रहे हो। तो नहीं में पलाई में बचत नहीं होती, वो झूठ है। पलाई सर्विस आपको इंडिया देनी पड़ेगी अगर आपको अपने फार्म को रनिंग में रखना है, वरना आप 4 जानवर अपने कुर्बानी के पालो, गेट पर डायरेक्ट बोलूँ आप 20 लाख रुपए निकालो और जानवर खरीद लो कुर्बानी के टाइम, आप नहीं ले सकते। क्योंकि 5 लाख रुपए पलाई इंस्टॉलमेंट की बेसिस मंथली बेसिस में उससे ले सकता हूँ। हाँ। डायरेक्ट अभी टारगेट करूंगा ओवरसीज क्लाइंट। सही। इसमें ओवरसीज क्लाइंट ना बेवकूफ बन जाते हैं। हाँ। माजरत के साथ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होती, उनको पता नहीं होता फीडिंग है क्या। लेकिन जो सस्ती पलाई करता है ना, वो नए नए जुगाड़ पैदा करता है। हाँ। वो काम है, अगर भागदौड़ करनी है तो आप डेयरी का काम कर लें। आपको गाय सुबह से शाम तक रुला दी, सही। रुलाने के बाद पैसे भी नहीं देगी। सही। अच्छा। वो पे इंडिया उसको भी कटवानी पड़ती है पैसे बाहर निकालने के लिए। कि जानवर म्यारी रखो, सही। उस पे पलाई म्यारी करो। सही। इस काम में जो ना आपको इंटेलेक्चुअल होना बहुत जरूरी है। सही। आपका दिमाग का काम करना बहुत जरूरी है। नहीं करते हमने बकरों को उसका एनवायरनमेंट छीन लिया। बकरा है चराई वाला जानवर, सही। भराई वाला जानवर। आप 50 लाख रुपए का बछड़ा लेते हुए सोचते हो, बिल्कुल। आप 50 लाख रुपए बकरा ले रहे हो। एनीवे जिसको घर पे पाल रहे हैं जानवर, आप एक रेसिपी बता दें उनको कि वो अपने बड़े जानवरों को क्या खिलाएं। यार मैं अपनी रेसिपी बता देता हूँ। अपनी बता दें तो बहुत मेरे अच्छा पास है। अभी बड़े बड़े ब्रांड्स भी इस फील्ड के अंदर एंटर हो रहे हैं, क्योंकि वाहिद काम में जो कयामत तक चलेगा। ये मैं उनसे मुंह की सुनी हुई बात आपको बता रहा हूँ। आगे आने वाले 10 साल में आप इस काम को कहाँ पे देखते हैं? यार हम लोग जिस नक्शा कदम पे चल रहे हैं ना, कयामत तक तो नहीं चलेगा, लेकिन हमारे लिए काम चलाना कयामत बन जाएगी। सही। जो जानवर आज भी मेरी नजर में 6 लाख रुपए का ना, वो मुझे मार्केट से 10 लाख 11 लाख रुपए का परचेज करना पड़ रहा है। मैं सारे फार्मर्स को थोड़े से अक्ल के नाखून लेने पड़ेंगे। और जिस तरह से हम लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं, आउट ऑफ कराची से परचेजिंग करके लेकर आ रहे हैं, हमें अपने कराची को हब बनाना पड़ेगा ब्रीडिंग का। ये शशकों की जो मार लग रही है ना हम सबको, इस चक्कर में जानवर बहुत महंगा हो रहा है। शशकों में जानवर मैं भी महंगा खरीद रहा हूँ, शशकों में जानवर मैं महंगा बेच भी रहा हूँ। मैं किसी और की क्यों बात करूँ? लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ कैटल टॉक्स। तो भाई आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद है ना, माशाल्लाह मोस्ट डिमांडिंग गेस्ट हैं। और मैं ये कहता हूँ कि भाई इस वीडियो के एंड तक ना आपको वो आधी कैटल फार्मिंग तो सिखाई देंगे। तो वेलकम करते हैं हमारी इस पॉडकास्ट के एपिसोड 4 में शहजान भाई, ओनर ऑफ हफ्जी कैटल फार्म। अस्सलाम वालेकुम शहजान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शॉर्ट नोटिस पर अल्हम्दुलिल्लाह आ गए। और आप बहुत डिमांड थी, क्योंकि साथ साथ लोग सीखना चाह रहे थे कैटल फार्मिंग के हवाले से। तब से एक्सपीरियंस बनते हमें आप लगते हैं। पहले आप ये बताएं, कब से आप ये काम कर रहे हैं? 2017 में प्रोफेशनली मैं इन हो गया था इसमें। सही सही। मतलब स्टार्ट कैसे किया, कैसे ख्याल है कि यार इस फील्ड में जाते हैं? यार स्टार्ट ऐसे ही किया जैसे हर शौकीन करता है। सही। उसको शौक स्टार्ट होता है, फिर वो उस काम में आता है। सही। मैं बेसिकली हम लोग एज अ फैमिली हम लोग आउट ऑफ कंट्री थे, हम लोग दुबई में होते थे। सही। बट अल्लाह का शुक्र है, मेरे वालिदैन ने मुझे इस काम में बड़ा सपोर्ट किया। जब मैंने बोला कि पाकिस्तान आके मुझे यही काम करना है, एंड देन दे डिसाइडेड कि बस हमने फिर इसके पीछे पाकिस्तान जाना और काम करना है। उसके बाद फिर डिफरेंट चैलेंजेस आए वक्त के साथ साथ, उनको भूल के अल्हम्दुलिल्लाह आज स्टेज पे। सही, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब आप फर्स्ट हो अपने खानदान में जो ये काम कर रहा है? बिल्कुल, वाइट कॉलर फैमिली है, वाइट कॉलर खानदान है। इवन रिलेटिव्स में भी कोई ऐसा दूर दूर का भी नहीं है जो शौकीन है। लेकिन मुझे मेरे शौक को देख के ना अल्हम्दुलिल्लाह, जो पहले कराहियत जिन लोगों को आती थी ना जानवरों से, आज वो भी इन जानवरों के फैन हो गए। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप पलाई सर्विस में काम कर रहे हैं, किस चीज में काम कर रहे हैं? यार देखो, जब आप इस काम को स्टार्ट करते हो ना, तो पलाई सर्विस आपकी मैंडेटरी बन जाती है। आपको तो वो देनी ही पड़ती है, वरना आप सस्टेन नहीं कर सकते इस बिजनेस के अंदर। बट मेरा ये है कि मैं बाहर से जानवर पहले लेता था, अब नहीं लेता। मैं अपने ही जानवर ट्रेड करता हूँ अपने क्लाइंट्स को। इवन के बाहर के ज्यादा क्लाइंट्स को मैं फैसिलिटेट नहीं करता, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अपने क्लाइंट्स इतने कि साल के 100-150 जानवर उन्हीं में ट्रेड हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। और आप जैसे देख रहे हैं, पलाई सर्विस है, जैसा आपने भी कहा, इसके अलावा फार्म नहीं चल सकता, एक बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट है। इसका क्या बेनिफिट है हमारे लिए भी और क्लाइंट्स के लिए भी? देखिए, एज अ फार्मर आपको क्लाइंट बनाना ही पड़ता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको पलाई सर्विस तो फिर देनी है। सही। आप इस अना में या इस तकब्बुर में नहीं बैठ सकते कि मैं नहीं पालूंगा आपका जानवर। और जो ये बातें करते हैं ना, मैं समझता हूँ कि ये सच नहीं है। सही। ऑन द बैक एंड सब एक दूसरे के जानवर पाल रहे होते हैं। तो बहरहाल, अब मेरा एक पास एक जानवर है, मैं उसको बेचने के लिए आया हूँ। ऑब्वियसली किसी एंड कंज्यूमर को तो मैं सेल करूंगा, फिर उसका मुझे अपने पास रखना भी है।
मुझे बेनिफिट ये होगा कि मुझे प्रॉफिट हुआ अपना जानवर ट्रेड करने में, मुझे आसानी है क्योंकि मैं अपने पास मेरा जो असूल है ना इस बिजनेस को जी, लेके, और जो मैं आने वाले फार्मर्स को भी हमेशा बोलता हूँ जो साथ बैठते हैं जी, बातचीत जी। करता हूँ उनको मैं ये बोलता हूँ देखो अगर इस काम में सस्टेन करना है हुँ, और अगर आप चाहते हो कि आपने लंबा सर्वाइव करना है तो आप कुर्बानी कस्टमर्स को अपना क्लाइंट बनाओ, सही, इन्वेस्टर को अपने पास नहीं रखो और फार्मर्स के साथ कम ट्रेडिंग करो, कुर्बानी कस्टमर्स के सही। साथ करो, क्योंकि जब वक्त बुरा आता है ना जी, तो जी, यही कुर्बानी कस्टमर्स हैं जो आपको संभाल के रखते सही, हैं। आप इन्हीं को जानवर बेचो, कम प्रॉफिट में बेचो ताकि उनका शौक बढ़े सही, और उसके बाद अपने पास पालो। और कोई अगर बोले नहीं मैं पलाई में बचत नहीं होती, वो झूठ है, आपको सही। पलाई में बचत होती है। ठीक है, किसी को कम होती है, किसी हाँ, को ज़्यादा सही होती है, बिल्कुल है। किसी को 2000 बचते हैं तो एक वक्त आता है कि जानवर आपका पल चुका होता है, आखिरी 3-4 महीने 5-6-8 हज़ार भी एक जानवर से बच जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। लेकिन वो सेकंड ऑब्जेक्ट है। बट ये है कि पलाई सर्विस आपको इन दी एंड देनी पड़ेगी अगर आपको अपने फार्म को रनिंग में रखना है, हुँ, वरना आप 4 जानवर अपने कुर्बानी के पालो, गेट बंद कर सही, दो। सही तो समझ बेनिफिट, आपने बेनिफिट के बारे में जी, जी, पूछा, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, मैं आपको डायरेक्ट बोलूँ आप 20 लाख जी। रुपए निकालो और जानवर खरीद लो कुर्बानी के टाइम पे, आप नहीं ले सकोगे। हुँ, लेकिन आप 5 लाख रुपए का जानवर एक फार्मर से, अपनी बात करूँ मैं, 5 लाख रुपए का जानवर मैं अपने किसी क्लाइंट को बेचकर जी, साल की 5 लाख रुपए पलाई इंस्टॉलमेंट की बेसिस, मंथली बेसिस में उससे ले सकता हूँ, हाँ, उसको भी अदा करने में नहीं होगी बिल्कुल ऐसे और है, मुझे भी लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे बल्कि है मेरे लिए बिल्कुल। उल्टा बेनिफिशियल है ये, हुँ, कि मेरा जानवर भी बिक रहा है, मेरे पास पलाई भी मंथली आ रही है, मेरे बजट्स भी चल रहे हैं, मुझे जेब से नहीं डालना पड़ हाँ, रहा, तो मेरे लिए ये बेनिफिट है और मेरा नंबर ऑफ क्लाइंट्स मेरे बढ़ रहा है। सही, सही, तो सही। ये है कि आपका जो क्लाइंट है जिसका बजट ही 5 लाख रुपए का हुँ, है, हुँ, वो 1 साल या 2 साल आपसे पलवाने का डायरेक्ट 10 लाख रुपए की कुर्बानी पे आ जाता है और सही, अच्छी कुर्बानी पे आ जाता है। सही तो है, ये सही। बेनिफिट्स हैं। पलाई जो आप चला रहे हैं, आपके पास क्या पलाई चल रही है फार्म पे? देखिए मेरे पास एज़ ऑफ नाउ जो स्टार्टिंग पलाई है वो 45,000 से है सही है, और 45,000 में हम दूध भी दे रहे हैं, सर्दियों में सही, घी सही, भी दे रहे हैं, बट डिपेंड ऑन द वेरिएशन एंड क्वालिटी ऑफ द एनिमल। सही कि समझ अगर जानवर 45 में चल सकता है हुँ, तो उसको चलाते हैं, उससे बड़ा जानवर है, क्योंकि मेरे पास इस टाइम फार्म पे मिनिमम 6 मन मीट वेट से लेके 28 से 30 मन मीट वेट के जानवर खड़े हुए हैं। सही, तो जो 25 से 30 मन मीट वेट वाला जानवर है वो कभी भी 45 पे नहीं आएगा, सही, उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, उसको चिकनाई ज़्यादा चाहिए होती है, सही, सही, तो वो मिनिमम भी जो है ना वो 60,000 की पलाई पे चल रहा होता है। सही, सही। अच्छा दूसरी जगहों में जैसे लोग पलाई चल रही है, मैंने पर्सनली जो नोटिस किया है उसमें लोग थोड़ा-सा ना जाते तो हैं सस्ते के चक्कर में लेकिन शौक खत्म हो जाता है। 20,000 15,000 उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब क्या वर्थ इट रहता है, क्या सीन है? मैं डायरेक्ट अभी टारगेट करूंगा ओवरसीज क्लाइंट को। सही, इसमें ओवरसीज क्लाइंट ना बेवकूफ़ बन जाते हैं, हाँ, माज़रत के साथ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होती, उनको पता नहीं होता फीडिंग है क्या, जी, जानवर की खुद की एबिलिटी क्या है, फार्मर की खुद का पोटेंशियल क्या है और आपकी फीडिंग जो है वो जानवर पे कितना असरअंदाज करेगी। सही, लेकिन जो सस्ती पलाइयाँ होती हैं ना, चाहे कोई भी कर रहा हो, हुँ, किसी का नाम नहीं लूँगा, सही, लेकिन दलिया अगर आपको मार्केट में लेट सपोज 80 रुपये 85 रुपये पड़ रहा है, आप हुँ, रोटी के टुकड़े आप जो है ना 40 रुपये के हिसाब से दे रहे हो, जी, तो फिर पलाई फिर आप 40 नहीं, फिर आप 25 कर दे रहे हो। तो सही, और 25 देने का मकसद ये होता है, देखो जो महंगी पलाई करता है ना उसको लालच नहीं होती पालने की, सही, क्योंकि वो खिलाता ही महंगा है। बिल्कुल ऐसे लेकिन ही जो है। सस्ती पलाई करता है ना वो नए नए जुगाड़ पैदा करता है, हाँ, हाँ, वो दलिया नहीं खिलाएगा, वो बेकरी आइटम मिक्स कर देगा, जी, वो जी, रोटी के टुकड़े मिक्स कर देगा, जी, वो जानवर के लिए बहुत नुकसानदेह। बिल्कुल, बाज़ार जानवर आपको गोल नज़र आएगा, फूलेगा, क्योंकि रोटी के अंदर खमीरा भी यूज़ हो रहा था, यीस्ट सही, जिसको हम लोग बिल्कुल, कहते हैं, उससे जानवर फूलता भी है। बाज़ार देखेंगे जानवर 7 मन का हो, कटने के बाद 5 मन का निकलेगा। सही, फीडिंग कॉस्ट उसके पास 20,000 आ रही होगी, आपसे वो 25,000 ले लेगा, वहाँ उसको बचत है। हुँ, लेकिन जहाँ 40-45,000 की कॉस्ट है ना, वहाँ फार्मर को 2,000-3,000 की बचत होती है। सही, 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 आप महंगा पालें, मेयारी पालें, सही है, समझ फिर गया। जानवर पलता है। और जैसे 40,000 50,000 की जो पलाई चली है इसमें किस इस आज की मार्केट के हिसाब से कौन सा जानवर वर्थ इट है? मतलब 4 लाख का, 5 लाख का या ये कोई भी जानवर पे अप्लाई होती है? नहीं, किसी भी जानवर पे अप्लाई नहीं होती, क्योंकि हमारी जो 40-45-50,000 की जो पलाई है ना, जी, उसका वो जो वंडा है, जो वंडे की क्वालिटी है वो भारी है। हुँ, हर जानवर उसको अफोर्ड नहीं कर सकता और हर कस्टमर भी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे। जिस जानवर की नस्ल आपको पता है कि 4 महीने पलने के बाद उसने ब्रेक मार देना, आप कुछ भी कर लो वो नहीं पलेगा, हुँ, तो उससे 40,000 रुपये लेना हमाकत है। सही, और एक फार्मर के लिए वो जानवर रखना भी हमाकत है, क्योंकि बिल्कुल। देखिए इंडियन आप शौक कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं, लेकिन आप बिजनेस भी कर रहे हुँ, हैं। आपके फार्म पे अगर 100 कूटे हैं ना, तो 100 के 100 कूटे वैल्यूबल कूटे हैं। हुँ, उस पे आपका कोई ऐसा जानवर आके बन जाए जो वर्थ इट ना हो ना, तो फार्मर के लिए भी नुकसानदेह, वो अपना बिल्कुल वक्त ऐसे ही। ज़ाया कर रहा है जी, और वो अपना टाइम ज़ाया कर रहा है, और जो कस्टमर है वो भी अपना वक्त और टाइम ज़ाया कर रहा है। पैसा भी तो हमें जाएगा पहले आपका। जज करना पड़ता है जानवर पलने वाला कौन सा, सही, फिर हम समझ रखते हैं, गया। वरना उनके लिए वही 20-25 हज़ार वाले ही फार्मर सही है। सही, इसीलिए आप अपना खुद का माल लाके आप अपने हिसाब मैं से जज करके अपना लाते हैं। जानवर अपनी क्लाइंट्स को देता हूँ, सही है। क्योंकि उसके बाद फिर मैं जिम्मेदार भी होता हूँ अगर वो नहीं पले। हाँ, समझ मुझे हर पॉइंट्स देखने हैं जी। जानवर के, उसका स्ट्रक्चर देखना है, बनाव देखना है, उसकी हिस्ट्री देखनी है, फिर मैं जानवर देता हूँ। जी, सही, सही। सर आपकी एक वीडियो मैंने देखा था रोटी का आपने बताया था कि रोटी आप नहीं खिलाते ना? हम्म। तो बड़े अच्छा आपने एक्सप्लेन किया था, वो क्या सीन था?
देखिए रोटी जो है ना आपके जानवर के पीएच लेवल यानी कि एसिडिटी को जो है ना वो कंट्रोल बैलेंस में नहीं रखता, सही। क्योंकि जानवर देखिए प्रोसेस्ड आइटम अगर हम लोग जानवर को देते हैं ना जी, जी। तो वो जानवर को हमेशा लड़ जाता है, सही, यानी कि जानवर में बादीपन करेगा, उसके मोशन कर सकता है, जानवर के सही। अंदर 10 नुकसान टॉक्सिसिटी पैदा कर सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान में और जानवर में ना हाजमे का मामला डिफरेंट रखे हैं। बिल्कुल, हम लोग अगर खाना खाते हैं ना तो हम लोग चबा चबा के खाते हैं और फिर बिल्कुल। पेट में हम लोग पहले प्रोसेस कर लेते हैं, फिर पेट में उतारते हैं, बाद में पेट का काम होता है। अब जानवर के टोटल 4 पेट हैं। सही, अब 4 पेट से एक खुराक होती भी जाती है, और जानवर अगर आप कभी देखें वो वंडा अगर खा रहा है ना तो खाते हुए च्यू नहीं करता, वो डायरेक्ट उतारता है, वो फारे वक्त में बैठ के जुगाली जी, कर रहा बिल्कुल होता ऐसे है। है। तो हमने आइटम वो देना है जो जिसपे एफर्ट लगे जानवर की। रोटी डायरेक्ट उतर रही हो वो जुगाली में नहीं आती दोबारा, सही। जब जो जुगाली में नहीं आएगी, जानवर को एफर्ट नहीं होगी, उसका मैदा हरकत में नहीं आएगा, तो वो ऑब्वियसली बात है वो जानवर की जिस्म से एक तो बाईपास कर जाएगी, निकल जाएगी, सही। और फिर वो जो टॉक्सिसिटी पैदा करेगी। ठीक है। और रोटी के अंदर इंटरनली तौर पे ऐसे बैक्टीरियाज पैदा होना शुरू हो जाते हैं जो जानवर में टॉक्सिसिटी को बहुत ज़्यादा इनहांस कर देते हैं। सही, सही, सही। इस वजह से समझ अच्छा, आपने 2017 में स्टार्ट किया, आप भी बिल्कुल ज़ीरो से शुरू हुए, तो आपने क्या-क्या चैलेंजेस फेस करे? आपने बकरों का भी काम किया, तो मोर्टेलिटी तो आपने अच्छी खासी फेस की होगी। बेतहाशा। वो क्या है ज़रा इसका ज़रा बताइए? ये जब मैंने काम स्टार्ट किया था ना, मैं जी। खुद अपने आप को समझना चाह रहा था कि मैं किस कैटेगरी में स्टैंड करता हूँ। सही। तो मेरे पास एक लिमिटेड अमाउंट थी, लेकिन लिमिटेड अमाउंट को मैंने डिवाइड कर दिया था 3-4 कैटेगरी में। मैंने सही। बकरे भी डाल दिए जो कि अच्छे गुलाबी बकरे थे, अच्छे टापरे थे, सही। उनको मैंने भराई पे डाला। जी। मैंने वहाँ से देखा कॉस्ट क्या आती है और मार्केट में वो कहाँ स्टैंड करते हैं। फिर मैंने एक तरफ अच्छी नस्ल की बकरियाँ लेके उनकी ब्रीडिंग शुरू कर दी। सही। फिर मैंने एक तरफ फैटनिंग के जानवर डाले स्लॉटरिंग के लिए, सही है। जो स्लॉटर हाउसेस में जाके कटते हैं। सही। मैंने उसके लिए भी काम किया। दुबई हमारा मीट एक्सपोर्ट होता था, सऊदी सही। एक्सपोर्ट होता था, वो काम भी किया। लेकिन डेयरी और ब्रीडिंग के बाद मैं टोटली कुर्बानी के जानवरों पे आ गया, सही है। क्योंकि कुर्बानी के जानवरों में बरकत बहुत है। आप बिल्कुल मेहनत ऐसे। करते हैं, साल के एंड में बिल्कुल जानवर ऐसे। पलता है, आपको देख के अच्छा लगता है कि यार नहीं यार आपके हाथों से रिजल्ट आया है। हुँ। और एक एक जानवर इस टाइम पे 10-10 लाख रुपए का हो गया, तो बिल्कुल, आपके लिए बिजनेस में भी अच्छा है। बिल्कुल ऐसे सेट हो गया। आपने मतलब मैंने देखा सारे काम किए ना, फैटनिंग पे भी, ब्रीडिंग भी। आपने इस फील्ड में सारे काम किए, सबसे अच्छी चीज़ कौन-सी लगी? मतलब मज़ा भी आया, सुकून भी रहा और प्रॉफिट भी हुआ? सुकून वाला काम है। अगर हाँ। भाग दौड़ करनी है तो आप जी। डेयरी का काम कर लें। आपको सही। गाय सुबह से शाम तक रुला देगी, सही, रुलाने के बाद पैसे भी नहीं देगी। सही, अच्छा, वो पे इन द एंड उसको भी कटवानी पड़ती है पैसे बाहर निकालने के लिए। सही, सबसे अच्छा सुकून वाला काम ये आपका कुर्बानी का काम है। सही। आप ये करें, अच्छे से अच्छे क्लाइंट्स आपके बनते हैं, आपका हुँ। इंटरेक्शन अच्छे क्लाइंट से होता है, मार्केट से होता है। अगर आप अच्छा ये शौक कर रहे हैं तो अल्लाह पाक आपको इज्जत देता है मार्केट बिल्कुल में, ऐसी है। आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है, हुँ, लोग आते हैं, मिलते हैं, एक माहौल बनता है। जी। ये माहौल जो है ना डेयरी के काम को गंदा काम बोला जाता है, सही, क्योंकि जहाँ डेयरी का काम हो रहा है ना वहाँ गंदगी फार्म पे बहुत होगी, बिल्कुल ऐसे। फैमिली इन्वायरमेंट नहीं हो सकता, मक्खियाँ मच्छर बहुत होंगे, बदबू बहुत होगी, जी, तो अच्छे अच्छे लोग भी बेजार कतराते हैं उस तरफ आने सही, से। सही, सही। ठीक हो गया। अच्छा, इस फील्ड में पलाई सर्विस के लिए कौन-सी कैटल ब्रीड आप रिकमेंड करते हैं कि यार ये पलाएँ? एज़ अ इन्वेस्टमेंट भी आखिर में वर्थ इट भी रहे कि ये पलाएँ, इस पे मतलब 60,000 80,000 भी महीना लगे ना, एट द एंड वर्थ इट रहेगा? देखिए मैं मशवरा तो दे दूंगा, लेकिन बहुत सारे लोग होंगे इंस्पायर होकर ना वो अपनी कैटेगरी स्विच कर देंगे, उनको वहाँ पे नुकसान हो सही, जाएगा। सही, सबसे पहले एज अ फार्मर आपको समझना ये है कि आपके पास क्लाइंट कैसा है। सही। अगर आपके पास 5 से 6 लाख वाला क्लाइंट है, मैं आपको हुँ। बोलूँ 10 लाख का जानवर लाके खड़ा करो तो आपको 4 लाख 5 लाख का स्ट्रेट अवे लॉस है, आप हुँ। नहीं काम कर पाओगे। सही, आप जैसा क्लाइंट है फिलहाल वैसे वैसे काम करो। अगर तो आप मंझ गए हो और आपके पास हर क्लाइंट है, जी, तो फिर मेरी तरफ से एडवाइस ये है कि जानवर म्यारी रखो, सही, उस पर पलाई म्यारी करो, समझ और गया। रिजल्ट फिर वही देता है और आपको पैसा भी फिर वही बना कर देता है। सही, सही, सही। वैसे आजकल जो हमारी ब्रीड्स चल रही हैं, ब्राह्मण्स ब्रीड्स चल रही हैं, क्योंकि हमने तो सत्यानाश कर दिया साहिवाल और चोलिस्तान का। बिल्कुल, एक वक्त में ये पहचान होती थी हमारी, लेकिन हमने सत्यानाश कर दिया कि आज हमें ढूंढने से भी साहिवाल नहीं मिलता, ढूंढने से भी चोलिस्तानी नहीं मिलता। वैसे तो गुजरते फिरते हर बंदा कहता है हाँ, ये तो हाँ, चीने जानवर को बिल्कुल, चोलिस्तानी बोल देता है, लाल जानवर को साहिवाल बोल देता है, बिल्कुल। लेकिन कहने से नहीं बनते जानवर। जी, सही बेहतर बात ये है कि अच्छे हट पैर के हों, अच्छी नलियों के हों, हुँ, और जो इसका शोल्डर और नीचे के अगले जो पैर हों, जी, ये जो ना एक ही सिम्त में आने वाले हैं। बिल्कुल। ऐसा जानवर उठाने में अच्छा चलता है। सही। थोड़ी सी नज़र से आपने जानवर को देखना है। हाँ, स्कोर कार्ड आपकी वाली मैंने वीडियो देखी थी, जो पीछे सलामी पे बल और सारी तो चीज़ें। बस आपने जो ना थोड़ा सा स्ट्रक्चर को पकड़ना है। जानवर हर जानवर पलता है यार, सही, नस्ल सही। कम होना ज्यादा होना डजंट मैटर। सही, खुराक मियारी होगी ना, बिल्कुल, जानवर बिल्कुल। पल जाएगा। हाँ, कट्टू भी पलता है सब पलता और है, बस बस पालना आना चाहिए। बिल्कुल ऐसी बाकी नसीब पलता है एट द एंड। और आपका क्या रूटीन है, कैसे मैनेज कर रहा है आप अपना फार्म? यार लोग कहते हैं ये प्राइम बिजनेस नहीं बन सकता। हाँ,
मैं कहता हूँ ये प्राइम बिजनेस बिल्कुल बन सकता है अगर बनाने वाला हो। सही इस काम में जो ना आपको इंटेलेक्चुअल होना बहुत ज़रूरी है, सही आपका दिमाग का काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर तो आपने इस काम में आगे बढ़ना है, इसको अपना बिजनेस बनाना है, जी जी तो आपने इसको पूरा टाइम देना है। आपने बात की कि इस टाइम मैनेज कैसे करता जी। हूँ, टाइम मैनेज करना पड़ेगा। सही आप टाइम मैनेज नहीं करेंगे तो फिर आप इस काम में नहीं आए। सही आपको रात में भी उठना है, आपको बुखार में भी फार्म जाना है, सही आपकी तबीयत खराब है आपने तब भी टाइम देना है। जी जी वरना अगर आप ये सोच रहे हैं यार मैं घर बैठा रहा हूँ पीछे से काम चलता रहेगा, तो ऐसा नहीं होता। जी ये इस काम में ये जरूर होता है कि आपकी लेबर टीम अच्छी होती है, आपकी मैनेजमेंट अच्छी होती है, जी जी तो आपको पर्सनल जिंदगी के लिए थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। फिर आप अपने टाइम से टाइम मैनेज कर सकते हैं। 2-2 दिन के बाद 3 दिन का गैप के बाद आप चक्कर लगा सकते हैं। सही वरना 2 घंटे मैं फार्म जाऊँ चाय पी कर आ जाऊँ तब आपका ये काम जीरो है। सही समझ गया। तो करना पड़ेगा, कुछ भी जितना भी बिजी रूटीन हो करना है। सही सही आपने स्टार्ट किया बकरों में भी, आपने क्या अभी आप बकरों में कर रहे हैं? नहीं मैंने बकरे नहीं, वैसे सही। शौक में रखे हैं, कर नहीं। ठीक हो गया। अच्छा ये मैंने देखा है कि बकरे मेरा भी ऐसे ही सीन था, बकरे स्टॉप कर देते हैं हम, इसकी क्या वजह है? बकरों का इम्यून सिस्टम, एक तो मैंने जो देखा है सुकून वाला थोड़ा जानवर नहीं है, थोड़ा एक तो मेडिकेशन कॉस्ट इतनी ज़्यादा है और इसको ग्रोथ कराने के लिए एक अच्छी अमाउंट चाहिए। यार हमने ना बकरों में मस्नूई नस्लें बहुत निकाली हैं जिसकी वजह से इम्यूनिटी डाउन हो गई है। सही आज भी टेडी ब्रीड या टैडा ब्रीड ना इम्यूनिटी में सबसे हाई है। बिल्कुल हम उस पर काम नहीं करते। हम्म। हमने बकरों को उसका एनवायरनमेंट छीन लिया। बकरा है चराई वाला जानवर, सही भराई वाला जानवर नहीं है। सही हमने भराई दे दे के ना बकरे खराब कर दिए। सही मार्केट में इस टाइम जो ट्रेंड चल रहा है 70 लाख का बकरा, 50 लाख का बकरा, मैं सवाल करता हूँ कि क्या है यार। आप 50 लाख रुपए का बछड़ा लेते हुए सोचते हो, बिल्कुल आप 50 लाख रुपए बकरा ले रहे हो। एनीवेज जिसको अल्लाह ताला ने इस्तेदाद दी है वो कर रहा है। जी हम लोग स्टॉप इस वजह से कर देते हैं क्योंकि बकरा मार्केट में वर्थ नहीं रखता। सही देखिए आप कोई ढंग का बकरा भी लेंगे ना जिसने जी। कद निकालना है, अपने स्ट्रक्चर को बनाना है, क्योंकि बकरा जो है ना महंगी खुराक खाता है, यानी कि गंदम सबसे महंगी खुराक है। सही आपने उस पर बकरे को पालना होता है। फिर एक बकरे पे एक लेबर लगती है, जबकि 10 बड़े जानवरों पे एक लेबर लगती है। बिल्कुल, यहाँ ये हिसाब ऐसी है। है। हर बकरे को अलग टाइम देना पड़ता है। जी। इतने टाइम के बाद आप लेट सपोज मिनिमम आप 50,000 रुपए का ढंग का बच्चा लेकर आ रहे हैं बकरे का, साल में उसको आप लाख रुपए खिला रहे हैं, जी। 1.5 लाख रुपए का बना। जी जी आप और मैं या हम जैसों में से कितने लोग हैं जो एकदम से 2 लाख रुपए का बकरा ले लेंगे? हम नहीं लेंगे। हम बिल्कुल 2 लाख रुपए बकरा ले लेंगे, हम सोचेंगे यार 50-60 हजार या लाख रुपए डाल के 3 लाख रुपए का जानवर ले लो, खरीद लो ऐसी जिसमें है। हिस्से भी हमें मिल जाए। जी तो इस वजह से जानवर बकरे की मार्केट खुद डाउन है। सही तो आप लॉन्ग टर्म में नहीं चल सकते बकरे पे। हाँ ब्रीडिंग करके बच्चे बेचते रहे, सही, बहुत सही। अच्छा काम है, बहुत सही। प्यारी काम है। सही सही ब्रीडिंग में वर्थ इट रहता है। ब्रीडिंग में बढ़ते रहता है सही। और ऐसा नहीं मरते हैं। आप टाइम सही, देंगे तो सही। हाँ इंशाल्लाह वो तो बचेंगे। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो भी नए लोग आ रहे हैं इस फील्ड में, अपना फार्म ओपन करना चाहते हैं, कैसे वो स्टेप बाय स्टेप चले? यार मैं तो कहूँगा करो, बस काम सही करो, है। बेफिक्र होके करो। सही है आपको अपनी सांस का नहीं पता, आपको जानवर की सांस का नहीं पता। जी जिस चीज की जिम्मेदारी अल्लाह के हाथ में है ना, तो बस अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करके काम करो। जी। जानवर डालो, अच्छा जानवर डालो, सिर्फ मार्केट को स्टडी कर लो सही और 1 साल सिर्फ क्लाइंट बनाओ। लोग क्या बोल रहे हैं, क्या सोचते हैं, छोड़ दो इस चीज को। सिर्फ 1 साल सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट बनाओ। सही। और शुरू के 1 साल ना लोग फार्म डालते के साथ ही मार्केटिंग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, आप मार्केटिंग करो लेकिन बहुत ज्यादा पैसा मार्केटिंग में नहीं डालो। सही जितना ज्यादा पैसा मार्केटिंग में डालोगे उतना ही पैसा का आप जानवर को खिला दोगे, जानवर एक ऐसा प्रोडक्ट बनकर तैयार होकर सामने आएगा। अच्छी चीज होती है जिसकी नजर में लगती है खुद बिकती है। सही। और बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ ट्राई करने की जरूरत नहीं है जानवर के ऊपर। बस जानवर डालो, अच्छा खिलाओ, 4-5 बेसिक आइटम्स खिलाओ जानवर को, सही। जानवर को पालो और क्लाइंट्स अपना बनाओ। सही। क्लाइंट बनाओगे, क्लाइंट खुद अगले क्लाइंट को लेकर सही, आए। सही। 1-2 सीजन अच्छे गुजारो, इंशाल्लाह काम बहुत अच्छा है, काम सही, चलेगा। सही। एडवाइस बस मेरा है, जिगरा मजबूत रखो। सही अल्लाह पे पैसा तवक्कल पैसा करो। जाता भी है, पैसा दोबारा आ भी जाता है, सिर्फ सही। जिगरा होना चाहिए। सही सही जिगरा है तो बुरे वक्त में आपकी टांगे नहीं कांपेंगी। सही बुरे वक्त में आप अकेले भी खड़े हो सकते समझ गए, सही हो गया। अच्छा अभी आपसे एक हट के क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम। जो भी नए फार्मर्स आ रहे हैं जो शौकीन घर पे पाल रहे हैं जानवर, आप एक रेसिपी बता दें उनको कि वो अपने बड़े जानवरों को क्या खिलाएं। हैं। यार मैं अपनी रेसिपी बता देता हूँ। अपनी बता दें तो बहुत मेरे अच्छी पास बात। अभी इस टाइम जो फार्म पे मैं कुछ चीजें कर रहा हूँ ना, जी बेसिक आइटम जो वनडे के होते हैं वो सबके सेम होते सही। हैं और वो होने भी चाहिए क्योंकि जानवर जीन्स दर जीन्स यानी कि नस्ल दर नस्ल वही आइटम खाता आ रहा है, तो उसको जल्दी अपने जिस्म पे लगाता भी है। सही। चनाटी, सही। दलिया, चोकर, छिलका, सही। खल, ये। ठीक है। अच्छा मकई को मैं इतना ज्यादा इस वजह से प्रेफर नहीं करता क्योंकि हाजमे में इशू आता है। सही है एक तो आपके आइटम्स बेसिक हो और दूसरा जानवर का हाजमा मजबूत होना चाहिए। सही अगर आपके जानवर को हजम करना नहीं आता ना तो फिर फेल है। फिर आप सोना भी खिलाओगे ना तो वो गोबर बन के निकलेगा बाहर। सही समझ तो आपका जानवर का हाजमा मजबूत हो, जी। आप जानवर को मिनिमम 4 किलो की खुराक दो, सही। मैक्सिमम 6 किलो की। 6 सही। किलो पे बड़े से बड़ा जानवर भी पल जाता है।
ठीक है। इसके अलावा जो हाजमे के लिए जो चीज़ें होती हैं, जी। कुछ चूरन वगैरह होते हैं, कुछ पक्कियाँ वगैरह होती हैं जो हम लोग खुद तैयार करते हैं, सही। क्योंकि उसकी लिस्ट बहुत लंबी है, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। सही सही हाजमे के लिए ग्रैब वाटर बहुत अच्छा होता है। सही। और अगर जानवर को और मजीद बेहतर रिजल्ट देना है तो मैं हर 25 दिन के ऊपर एमी वाइकोम इंजेक्शन है, मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल्स का, सही। या इसका सेकंड फॉर्म है विटामिन 83। हर 25 दिन पे मैं ये लगाता हूँ जानवर सही। को। हर 15 दिन पे लाइजोवेट, जो छोटे बच्चे घर में पैदा होते हैं, लाइजोवेट का सीरप जी, होता है, लाइजोवेट। लाइजोवेट की हाफ बोतल और जेटीपार की हाफ बोतल, सही। ये मिक्स करके एक बोतल बनी। हर सही। 15 दिन पे 18 दिन पे मैं जानवरों को रेगुलरली देता हूँ। सही। इससे जानवरों का मैदा मजबूत रहता है, जानवरों का जिगर मजबूत रहता सही है। है। ये सारे जो अंदर के ऑर्गन्स है ना, जानवर को पालने के लिए। सही। अगर यही कमजोर होंगे तो ये फिर जानवर आपका जो ना वो नहीं सही। आगे प्रोग्रेस देगा। ठीक है। इन चीजों पे आप काम करें, इंशाल्लाह जानवर खुद अच्छा, पलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 10 मन का लाइव वेट में जानवर है, उस पे आपने जो अट्टी दलिया की चीजें बताया, उसकी क्या क्वांटिटी चला है बंदा? यार कुछ जानवर ऐसे होता है आप शुरू से 5 किलो दे दे, कुछ जानवर ऐसे होता है, मेरे पास एक बछड़ा है जो जी। मेरे ख्याल से 11 मन मीट वेट के ऊपर होगा, लेकिन ज्यादा वंडा उसको रास ही नहीं आता। सही। उसको ज्यादा वंडा दोगे वजन गिराना शुरू कर देगा, उसको कम वंडा दोगे वो पर डे तकरीबन 800-900 ग्राम वजन दे रहा है। सही। तो उसको तो मैं, अगर कोई दूसरा फार्मर देखेगा बोलेगा कम से कम 7-8 किलो तो खिलाओ उसको, लेकिन मेरे पास 4 किलो खा रहा है। सही। लेकिन चूंकि मुझे रिजल्ट दे रहा जी। है तो मैं उसको नहीं बढ़ा रहा। सही। तो आपको जानवर समझना पड़ेगा पहले। समझ गया। एवरेज जानवर जो आपके बंडा खा लेता है तकरीबन 10 मन लाइव वेट का 4.5 किलो खाता है। सही। 4.5 किलो वो खाएगा और अच्छी ग्रोथ देगा। जब वो ग्रोथ दे आप बढ़ा दें थोड़ा। सही सही। अच्छा, जैसा आपने स्टार्ट किया 2017 में, आप बोले थे दूसरे लोग कतराते थे, अब वैसे मैं भी देख रहा हूँ वही बड़े बड़े ब्रांड्स भी इस फील्ड के अंदर एंटर हो रहे हैं, क्योंकि वाहिद काम है जो क़यामत तक चलेगा। ये मैं उनसे मुँह की सुनी हुई बात आपको बता रहा हूँ। आगे आने वाले 10 साल में आप इस काम को कहाँ पे देखते हैं? यार हम लोग जिस नक्शा कदम पे चल रहे हैं ना, जी। कयामत तक तो नहीं चलेगा, लेकिन हमारे लिए काम चलाना कयामत बन जाएगी। सही। क्योंकि हम लोग अच्छे तरीके से नहीं चल रहे। सही सही। हम लोग जानवर को कदर नहीं कर रहे। हम लोगों ने रेट्स बहुत हाई कर दिए। सही। जो जानवर आज भी मेरी नज़र में 6 लाख रुपए का ना, वो मुझे मार्केट से 10 लाख 11 लाख रुपए का परचेज करना पड़ रहा है। मैं अपने कस्टमर को कैसे समझाऊं कि मार्केट का क्या हाल हुआ है, मैं 11 लाख का ले रहा हूँ, मुझे कस्टमर आज भी उसका 7 लाख रुपए पे करता है। सही। हमने अपने लिए इस फील्ड को मुश्किल बना दिया, तंग बना दिया है। इसमें कुछ हमारा फिक्स नहीं है। आपकी डेली बेसिस पे फीडिंग कॉस्ट बढ़ रही है। आप सस्टेन अपनी कॉस्ट को कर ही नहीं पा रहे। सही। आज आपके जेब से 40,000 रुपए जानवर खा रहा है, कल 44,000 रुपए खा होता है, एक वक्त आता 50,000 रुपए खा होता है, लेकिन आप क्लाइंट से ले ही 45 रहे हर महीने, तो आप उसकी कॉस्ट नहीं बढ़ा सकते। तो इन चीजों का ना ये सबसे बड़ा चैलेंज है इस टाइम फील्ड के अंदर, क्योंकि आपने जानवर से ग्रोथ लेनी है। आप नहीं खिलाएंगे जानवर ग्रोथ नहीं देगा। और जो नस्ल वाला जानवर है ना, उसने सीना भी बनाना है, उसने बैक भी बनानी है, उसने कमर भी चौड़ी करनी है, उसने सलामी भी उठानी है। उसमें से कोई एक पॉइंट भी अगर मिसिंग रह जाए, सिर्फ इस वजह से कि आपने मेहनत उस पर कम की, तो जानवर आधा अधूरा नजर आता है। तो उसके लिए बस यही है कि यार हम सारे फार्मर्स को थोड़ा सा अक्ल के नाखून लेने पड़ेंगे। और जिस तरह से हम लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं, आउट ऑफ कराची से परचेजिंग करके लेकर आ रहे हैं, हमें अपने कराची को हब बनाना पड़ेगा ब्रीडिंग का। सही। अगर हम लोग अपने कराची को हब बनाते हैं तो हमें जानवर कम रेटों में पड़ेगा। दूसरा ये कि शशकों की जो मार लग रही है ना हम सबको, इस चक्कर में जानवर बहुत महंगा हो रहा है। सही। शशकों में जानवर मैं भी महंगा खरीद रहा हूँ, शशकों में जानवर मैं महंगा बेच भी रहा हूँ। मैं किसी और की क्यों बात करूँ, लेकिन ये मेरी एक मजबूरी बन गई है। मैं नहीं चाहता ये करना, लेकिन हो गया। जी। तो बस हम लोगों को इस फील्ड से अगर सरवाइव करना और अच्छा फील्ड को बनाना है ना, खुदा के लिए क्रेडिट को खत्म कर दो, क्रेडिट उधार को खत्म कर दो, जानवर लेना उधार में खत्म कर दो, उधार में बेचना खत्म कर दो। माल भरपूर है, खरीदार नहीं है आपके पास, इस वजह से क्रेडिट इन्वॉल्व हो गया। सही। तो ये इन चीज़ों में हमें वर्किंग करने की बहुत जरूरत है। सही सही। चले बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह बहुत मजा आया। उम्मीद करते हैं ऑडियंस को भी बहुत मजा आया होगा, और बहुत कुछ मुझे तो पर्सनली बहुत कुछ सीखने को मिला। और इसी के साथ साथ आज की पॉडकास्ट को करते हैं एंड। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका वंस अगेन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कोई आप आखिर में कोई मैसेज वगैरह देना चाहेंगे अपना? यार एक मोटिवेशनल बात कर लूंगा, क्योंकि मैं क्या एडवाइस दूं जानवर कैसे पालने कैसे नहीं। बस मेरी कोशिश होती है लोगों को हौसला दो। सही सही। देखो जानवर रखो, म्यारी रखो, मेहनत म्यारी करो, लेकिन उससे बढ़कर उससे मोहब्बत करो। सही। ये ना समझो कि ये मेरा जानवर है, किसी और का जानवर है, बेजुबान जानवर है। इससे मोहब्बत करो, आपकी मोहब्बत को वो फील करता है जी, क्योंकि इसने इंशाल्लाह अल्लाह की राह में कुर्बान होना है जी। तो जिन जानवरों को हम लोग यहाँ से रुखसत करेंगे ना, वो इंशाल्लाह आखिरत में हमारा इस्तकबाल करेंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह। आज की वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जजान भाई सभी और आप लोग सभी जाना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।